तो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। ये एक स्पेशल वीडियो है जिसमें एक टॉपर जिसने खुद एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ दोनों एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं, वो आपको अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बता रहा है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, जिसे फॉलो करके आप इसी साल यानी कि 2024 में एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ दोनों में सिलेक्शन ले जाओगे डेफिनेटली। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि स्टूडेंट्स बहुत सारा टाइम यूट्यूब पे क्लासेस अटेंड करने में वेस्ट कर देते हैं। यूट्यूब पे आप लोग डेली बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं एंड बहुत सारी उनके बताए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा ही क्वेश्चन मेरे जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो उसमें आ जाएगा एंड वो लोग इनको रिलीजियसली फॉलो करते रहते हैं। इसी के साथ वो बहुत सारे टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनका पार्ट बन जाते हैं। वहां पे फ्री का मटेरियल आता रहता है, फ्री की पीडीएफ्स आती रहती हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं डेली बेसिस पे और इंटरनेट पे जाके फ्री के सोर्सेज ढूंढते रहते हैं। एक और चीज जो मैंने देखी है वो है कि स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे 3 या 4 मॉक टेस्ट देते रहते हैं। उन्हें लगता है डेली अगर मैं मॉक देता रहूंगा, अगर एक बार मेरा मॉक का स्कोर इंप्रूव हो गया तो एग्जाम में भी मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। ये सब रेसिपी फॉर डिजास्टर है, ये सब गलत मेथड है प्रिपरेशन करने के। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्री सोर्सेज से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्जाम में जाके फंस जाओगे, क्योंकि जिस क्वेश्चंस का लेवल फ्री के सोर्सेज में फ्री की पीडीएफ्स में होता है उस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अलग होता है, इसीलिए ऐसे स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे जाके वो क्वेश्चन पढ़ के फंस जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं होता है, लेट अलोन प्रैक्टिस किया हुआ। यूट्यूब पे टीचर्स आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए होते हैं, ना कि ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करोगे। क्योंकि अब जो पैटर्न है और जो लेवल है क्वेश्चंस का वो एक्चुअल एग्जाम का बहुत ज्यादा हाई हो चुका है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो जो क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे कराए जाते हैं वैसे क्वेश्चंस अब एग्जाम्स में नहीं आते। डेली मॉक टेस्ट देने से क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? डेली मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। जो मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चंस का लेवल है वो एक्चुअल एग्जाम लेवल से बहुत ज्यादा लो होता है या फिर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, लेकिन एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का मॉक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी कि जिस लेवल के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको किसी भी मॉक टेस्ट को करने से आपके लिए उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ये सब जो तरीके हैं जो मैंने आपको मेथड बताए, टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ्स प्रैक्टिस करना, यूट्यूब पे टीचर्स के बताए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और डेली 3-4 मॉक देके सोचना कि सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब आप बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जबकि एग्जाम में जाके आपको मशीन गन चलानी है। तो जब आप 6 महीने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे एंड वहां पे आपको मशीन गन चलाने को दे दी जाती है स्टूडेंट को, तो ऑफकोर्स आप वहां पे फेल ही होगे। लेकिन अगर आपने 6 महीने प्रॉपर प्रिपरेशन करी कि कैसे मशीन गन को चलाना है एग्जाम में, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तभी आप जो एक वॉर है पूरा का पूरा एग्जाम, कोई भी पीओ एग्जाम देने जाओगे, इट इज अ वॉर बिटवीन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। आपको प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए विद अ स्ट्रीमलाइंड स्ट्रैटेजी। जैसे मैं पहले भी कहते आया हूं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप प्रिपरेशन करोगे, प्रॉपर सोर्स के साथ प्रिपरेशन करोगे, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आज, क्योंकि 2024 में इस साल बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दीजिए, हम एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं, हम आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं, हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हम फ्री की सोर्सेज प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ये इनफ है? जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था मेरे माइंड में एक चीज क्लियर थी कि क्राउड को फॉलो नहीं करना है। अगर आप क्राउड को फॉलो करोगे, वैसे ही प्रिपरेशन करोगे जैसे लाखों स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपका रिजल्ट भी वही होगा। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। हम लोग एक मिथ बस्टिंग सेशन रखेंगे पहले स्ट्रैटेजी से पहले। तो पहले मैं आपके कुछ मिथ्स को बस्ट करूंगा जो आपके यूजुअली एस्पिरेंट्स के माइंड में होती हैं अबाउट योर प्रिपरेशन, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। एंड उसके बाद मैं आपको एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी दूंगा, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग वी विल कवर। एक प्रॉपर प्लान मैं आपको दे दूंगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी के लिए। जिस स्टूडेंट ने इसको रिलीजियसली फॉलो कर लिया वो डेफिनेटली इस साल एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ दोनों एग्जाम्स क्लियर कर जाएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे डाउट्स, कुछ ऐसी मिथ्स के बारे में बात करते हैं जो यूजुअली एस्पिरेंट्स के माइंड में होती हैं एंड आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हमें कितने मंथ्स की प्रिपरेशन इनफ है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करो तो 4 to 5 मंथ्स इज इनफ फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में हो या फिर आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है,
या फिर आप पहले भी एग्जाम्स देके फेल हो चुके हो, आप सोच रहे हो मुझे कितने महीने देने हैं, तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से भी शुरू करो तो 4 to 5 मंथ्स में आपकी एग्जाम लेवल प्रिपरेशन हो जाएगी। यानी कि आज से अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो इस साल का SBI PO एंड इस साल का IBPS PO दोनों आप इजीली क्लियर कर सकते हो, बीइंग अ बिगिनर ऑल्सो। इट इज टोटली पॉसिबल। अगर आपके माइंड में चल रहा है क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपके डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। डेफिनेटली इट इज पॉसिबल टू क्लियर दीज एग्जाम्स इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे एज अ बिगिनर, ठीक है। बट वन प्रॉमिस यू हैव टू मेक कि आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं कि आप कहीं से भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो बिना किसी प्लान के, फिर आप चाहे 10-12 महीने भी दे दोगे तब भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अब हम लोग बात करेंगे कि डेली कितने घंटे पढ़ना है। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स डेली 8-10 घंटे भी देते हैं एंड फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स हार्ड वर्क नहीं करते, हार्ड वर्क लाखों स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, जो लोग अप्लाई करते हैं एग्जाम के लिए, बट फिर भी वो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर प्लान लैकिंग होता है, एक डेली टाइम टेबल नहीं बन पाता जो आपको सिलेक्शन दिला पाए। डेली अगर आप 4 से 5 घंटे अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो मोर देन इनफ है। अगर आप आज से 4 से 5 महीने तक 4 to 5 आवर्स डेली दोगे अपनी प्रिपरेशन को, आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स आपको बोलेंगे नहीं 10 से 12 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना जरूरी है, बट एक स्टडी में भी पाया गया है कि अगर आपका माइंड 5 आवर्स से ज्यादा अगर आप किसी चीज के बारे में पढ़ोगे तो आपका माइंड सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी पढ़ाई करोगे तो वो आपको याद नहीं रहेगी। योर रिटेंशन विल बी 0 इन योर माइंड। सो बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने की नीड नहीं है। एंड ये बैंक का एग्जाम है, ये कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं है जो आपको घंटों तक हिस्ट्री याद करनी है। ये एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप एक प्रॉपर प्लान के साथ फॉलो करोगे 4 to 5 आवर्स डेली, आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसा मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद डेली 4 to 5 आवर्स प्रिपरेशन करके फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO IBPS PO दोनों क्लियर करे हैं। सो दिस इज इनफ। एंड इसी के साथ अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ एंड उसी के साथ जो सब्जेक्ट वाइज आपके रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जो अभी तक मुझे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे, उनका मैं रिप्लाई दूंगा यहाँ पे। First, let's start with English, which is the most important subject of all PO level exams, SBI PO as well as IBPS PO. इंग्लिश सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन में। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो क्या आप सिलेक्शन ले सकते हो? डेफिनेटली आप ले सकते हो। क्या कोई वीक स्टूडेंट अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है 4 से 5 महीने में प्रिपरेशन करके? यस। अगर आप मेरा बताया हुआ प्लान फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बिल्कुल 0 लेवल से भी इंप्रूव हो जाएगी एंड इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लोगे, आप लीड ले जाओगे एग्जाम में। बाकी स्टूडेंट्स इंग्लिश में वीक होंगे, लेकिन अगर आप पहले वीक थे वो मैटर नहीं करेगा। अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया तो आप इंग्लिश में भी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे, आपके कट ऑफ से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जिन स्टूडेंट्स के कट ऑफ से बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में, यूजुअली उनके इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कोर्स होते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में यूजुअली मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम ही रेंज में होते हैं, ठीक है। बट जो इंग्लिश है वो गेम चेंजर है सब्जेक्ट। ये डिसाइड करता है कि आप कट ऑफ से कितने अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे। तो इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। किस तरीके से इंग्लिश पढ़नी है? क्या हमें डेली न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं डेली 2 आवर्स न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा हूँ बट मेरी इंग्लिश उससे इंप्रूव नहीं हो रही। दिस इज नॉट अ सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये कोई आपसे वहां पे द हिंदू के क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे एग्जाम में जाके, और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से कोई आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो जाएगी फॉर बैंक एग्जाम्स। बैंक के एग्जाम में, PO लेवल एग्जाम में एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस क्या है इंग्लिश का वो आपको पता होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे, फर्स्ट व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहे हैं सारे टॉपिक्स। ये डिटेल्ड सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है बस न्यूज़पेपर हम पढ़ते रहेंगे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी, बट मैंने 3 महीने से न्यूज़पेपर पढ़ लिया बट मेरे इंग्लिश में मार्क्स अभी भी इंप्रूव नहीं हो रहे। अब मैं क्या करूं सर? मैं आपको एक सिंपल प्लान दे रहा हूं जो मैंने खुद फॉलो करा था। आई वॉज ऑल्सो एवरेज बट आफ्टर फॉलोइंग दिस प्लान आई वॉज एबल टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश। इन IBPS PO मेंस मेरा स्कोर था 33 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन इंग्लिश, विच इज अ प्रेटी गुड स्कोर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 20-25 मार्क्स ही स्कोर करते हैं बट मेरे 33 थे 40 में से इन मेंस, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक बात गांठ बांध लीजिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश फॉर प्री एज वेल एज मेंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो इसी टॉपिक में से मिलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इसके आपको डेली एग्जाम लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किसी फ्री सोर्स को फॉलो नहीं करना, यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखनी है इसकी, आपको मॉक नहीं देने हैं, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट फॉर बैंक एग्जाम्स, इसका जो सेक्शन है बिगिनर टू बैंकर कोर्स में, उसमें से आपको डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम लेवल के, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बिल्कुल उस लेवल के जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको एग्जाम से लो लेवल के या एग्जाम से हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, आपको डेली एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बिगिनर टू बैंकर कोर्स, ये कौन सा कोर्स है, इसी से मैंने अपनी खुद प्रिपरेशन करी थी 2022 में, आज से 2 साल पहले जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने ये चीज समझ ली थी कि यूट्यूब और फ्री के सोर्सेज से सिलेक्शन नहीं होगा, तब एक टॉपर स्टूडेंट ने मुझे रिकमेंड करा था ये कोर्स, तो मैंने इसको लेके अपनी पूरी प्रिपरेशन इसी से करी थी। इसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा फॉर प्री एज वेल एज मेंस। जो मेरा पूरा का पूरा प्लान था जब मैं तैयारी कर रहा था, पूरा इसी पे बेस्ड था। तो इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की ई बुक दे रखी है, डिजिटल बुक, उससे आप डेली आज से 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इजीली आपके फोन में ओपन हो जाएगी, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम जनवरी, तो आप बस इस प्लान को नोट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक इस कोर्स को नहीं लिया है तो डोंट वरी, मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको लेके आज से प्लान स्टार्ट कीजिए। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में डेली 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस लेवल के। सेकेंड थिंग इज योर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से मिलेंगे। इसमें क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमें पहले बस पैसेज पढ़ना होता था एंड क्वेश्चंस का आंसर करना था। क्लोज टेस्ट में आपको पैसेज के अंदर फिलअप्स दे रखे हैं, आपको उस ब्लैंक्स को फिल करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो इसके भी बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है डेली मॉक देने में, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। सेम डिजिटल बुक, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, इसमें आपको सारे एग्जाम लेवल के क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने क्वेश्चन कर लिया तो बस उसको भूल गए। डेली आप 5 क्वेश्चंस कीजिए, एक दिन आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को दीजिए, नेक्स्ट डे आप क्लोज टेस्ट कीजिए, उससे नेक्स्ट डे आप फिर से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कीजिए। इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करते हुए चलिए 5 सेट्स ऑन अ डेली बेसिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। हमारी ग्रामर, स्कूल के टाइम में हम लोग ग्रामर पढ़ते थे, ग्रामर की अलग से बुक होती थी हमारी, 4th 5th 6th 7th 8th तक हमने ग्रामर पढ़ी। तो अब हम लोग वापस जाके फिर से उन सारी बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू, एंड सारा का सारा जो ग्रामर है इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर बैंक एग्जाम्स। कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस ऐसे हैं, ठीक है, जो कि ग्रामर के हैं, जो कि बैंक एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस से रेलेवेंट है, यानी कि वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्पीड ग्रामर डिजिटल बुक जो है, जो रेगुलरली अपडेट हो रही है कोर्स के अंदर, वहां से आप डेली 5 पेजेस रीड कीजिए, उसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें समझिए, जो रूल्स दे रखे हैं उन्हें याद कीजिए कि कैसे किसी रूल को ग्रामर के कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, क्या एग्जाम्पल है उसको समझिए कि कैसे इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करा है। जब आप इस तरीके से करोगे तो एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं, जो स्टूडेंट पहले बैंक के एग्जाम दे चुके हैं वो समझ रहे होंगे, एक आपको सेंटेंस दे देते हैं एग्जाम में, कहते हैं इसमें एक मिस्टेक है, बता दो कौन से पार्ट में, एंड करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है। यूजुअली स्टूडेंट्स जल्दबाजी में या तो गलत ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग से होते हैं वो। अगर आपको ग्रामर का रूल उसी समय नहीं याद आया तो आप नहीं कर पाओगे उसे करेक्टली सॉल्व, बहुत से स्टूडेंट्स उसको स्किप कर देते हैं। तो डेली स्पीड ग्रामर ई बुक में से 5 पेजेस आपको पढ़ने हैं। मैं आपको अलग अलग सोर्सेस सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक सिंगल सोर्स मैंने बता दिया है, बिगिनर टू बैंकर, इसमें सारे सब्जेक्ट्स का आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मुझे बहुत से यूट्यूब टीचर्स और यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर ये हमारा कोर्स है, ये हमारी पेड क्लासेस हैं, ये हमारा बैच है, इसको आप प्रमोट कर दीजिए, अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाल दीजिए। बट आई हैव रिफ्यूज्ड एवरी सिंगल वन ऑफ देम। क्यों? क्योंकि मैं आपको कोई भी ऐसा सोर्स सजेस्ट नहीं करूंगा जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज ना करा हो। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन जिस कोर्स से करी, मुझे इस पर ट्रस्ट है, क्योंकि इससे मैंने अपनी प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लिया है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक सिंगल सोर्स सजेस्ट कर रहा हूँ, बिगिनर टू बैंकर, ये इनफ है सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसमें जो स्पीड ग्रामर बुक है, इसके 5 आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, डेली 5 पेजेस आपको रीड करने हैं, एग्जाम्पल्स को समझना है। 1 वीक में आपको अपनी ग्रामर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा अगर आप स्पीड ग्रामर बुक को 1 वीक फॉलो करोगे। थर्ड थिंग इज योर मिसक्लेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डेली डेली एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करने हैं? टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश 2024, ठीक है, ये भी इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो इससे आप डेली 5 to 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग टाइप के। कोई एक टाइप मत पकड़िए, किसी दिन 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें से प्रैक्टिस कीजिए, अगले दिन कोई और सेट उठा के प्रैक्टिस कीजिए इसी ई बुक में से। इसमें सारे एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस गिवन है। जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब आपकी स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको याद आएगा कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में से करा था, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ई बुक में सॉल्व करा था। आपका इजीली इंग्लिश में जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहेंगी। जो स्टूडेंट सिर्फ मॉक टेस्ट देके जाएंगे या फ्री के सोर्सेज से प्रिपरेशन करके जाएंगे, वो एग्जाम में जाके फंस जाएंगे। इस पैटर्न का क्वेश्चन तो मैंने आज तक करा ही नहीं। दिस इज द डिफरेंस। यही डिफरेंस है बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने में एंड मशीन गन चलाना सीखने में। एग्जाम में आपको मशीन गन चलानी है, आपको एक मशीन गन सीखनी होगी कैसे चलाते हैं पूरे 6 मंथ्स तक, 5 to 6 मंथ्स, ना कि आप बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते रहोगे एंड सोचो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कैसे, यूजिंग फ्री सोर्सेज, यूजिंग यूट्यूब, यूजिंग टेलीग्राम, पीडीएफ्स, गिविंग मॉक टेस्ट डेली। ये सब बॉक्सिंग प्रैक्टिस है, एग्जाम में आपको मशीन गन चलानी है। तो दिस इज द डिफरेंस विच यू हैव टू मेक इन योर प्रिपरेशन टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड, फ्रॉम द लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ। इंग्लिश में इतना कीजिए एंड इसी के साथ वोकैबुलरी को इग्नोर मत कीजिए। वोकैबुलरी क्या है? कोई वर्ड आपको एग्जाम में दे देंगे, पूछेंगे इसका सिमिलर वर्ड क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, फिर पूछ लेंगे इसका एंटोनिम क्या है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है। तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, आपको वो सब पता होने चाहिए। ये सारे आपको टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में मिल जाएंगे। और मैंने इंग्लिश की एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, अराउंड 1 मंथ पहले, उसमें मैंने 3 आवर्स में पूरी इंग्लिश पढ़ा दी है। मतलब किस तरीके से इस कोर्स से इंग्लिश मैंने पढ़ी, मैंने पूरी आपको पढ़ा दी है। आपको बस इस कोर्स के थ्रू डेली बेसिस पे ये प्लान फॉलो करना है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोर्स के लिंक के साथ वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दी है, यानी कि जितने भी टॉपिक्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, वोकैबुलरी, इन सबको करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मतलब एक तो चीज हो गई प्रैक्टिस जो आप कोर्स से डेली कर रहे हो, बट स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करें ताकि 3 मिनट में आपका जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। टॉपर्स कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जो मैंने यूज करी मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में स्कोर करने के लिए। सारे टॉपिक्स मैंने एक सिंगल क्लास में पढ़ा दिए हैं फॉर 3 आवर्स, दैट वीडियो इज देयर। तो उसमें मैंने बिगिनर टू बैंकर कोर्स पूरा यूज करके दिखाया है कि किस तरीके से इससे इंग्लिश का प्लान फॉलो करना है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको इंग्लिश में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आपको इंग्लिश में और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एंड SBI PO, IBPS PO की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो के बाद आप और कोई वीडियो सर्च मत कीजिएगा, बस इस प्लान पे लग जाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसे कि क्वांट या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो लोग दिन भर यूट्यूब पे टीचर्स की वीडियोस देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद आज तक कोई बैंक एग्जाम क्लियर नहीं करा है। सो दिस इज वाई जो वो लोग आपको जो स्ट्रैटेजी बता देते हैं पढ़ाई करने की, आप बस वो स्ट्रैटेजी करते रहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब बिल्कुल यूजलेस है। यूट्यूब से आप अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बना सकते हो मैथ्स के लिए। अगर आप कुछ टीचर्स को फॉलो कर रहे हो तो उन्हें कीजिए, आई विल नॉट टेल यू नॉट टू फॉलो, बट आप उससे अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए। लेट्स से आपका कोई एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी क्लियर नहीं है, तो आपने प्रोबेबिलिटी की वीडियोस देखी 4-5, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हुए। उसके बाद प्रैक्टिस आपको वो क्वेश्चंस नहीं करने जो आपको यूट्यूब पे टीचर्स बता रहे हैं। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, वो सब आउटडेटेड मटेरियल है। फ्री सोर्सेज, फ्री की पीडीएफ से क्वेश्चन मत कीजिए, मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ाने में मत लगिए। उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको एग्जैक्ट उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो 2024 में SBI PO, IBPS PO में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे। वो कहाँ पे मिलेंगे? आपको डेली बेसिस पे 10 बेसिक लेवल प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस के फ्रॉम बेसिक क्वांट ई बुक इन द सेम कोर्स। 10 क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी एक टॉपिक उठाइए, उसके 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करने हैं? 5 मिनट में 3 क्वेश्चन बनने चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। एंड इसी के साथ डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन जो पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बहुत से स्टूडेंट्स में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं।
मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको इजीली कहीं भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे या कोई फ्री पीडीएफ में मिल जाएंगे, बट वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होता जो एग्जाम में पूछा गया था। वो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट एग्जाम देने गया, उससे किसी टीचर ने पूछा कि यार क्या क्वेश्चन आया था, उसने बता दिया एंड टीचर ने अपने इमेजिनेशन के बेसिस पे उस क्वेश्चन को एक डेवलप कर दिया, एक इमेजिनरी क्वेश्चन, एंड आपने उसे सॉल्व कर लिया। आपको लगा हाँ मेरा तो ये क्वेश्चन बन गया, अब एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरा बन जाएगा, बट वैसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया ही नहीं था। वो तो उस टीचर ने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया था मेमोरी बेस्ड ऑन मेमोरी। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एग्जैक्ट जो सेट है वो सारे के सारे PYQ ई बुक में अवेलेबल है इन बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, सारा कंटेंट सारे सब्जेक्ट्स का। तो इसमें आप डेली इससे 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स लेवल के सॉल्व कीजिए एंड 10 क्वेश्चंस मेंस लेवल के सॉल्व कीजिए। डेली जब आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के SBI PO IBPS PO के एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब जाके आपका लेवल बनेगा एंड यू विल बी रेडी फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। इसी के साथ एक और बात स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड के लिए क्या करें। तो ये जो कोर्स है इससे मैं डेली शॉर्ट ट्रिक सीखता था। इसमें एक वीडियो लेसन्स का कंसेप्ट है, यानी कि इसमें आपको वीडियो लेसन भी मिल जाते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो इसमें आपको वीडियोस के थ्रू आपको बता देते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा देते हैं कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करना है। मैंने इसी से सारी शॉर्ट ट्रिक सीखी थी एंड बिलीव मी ये सब यूट्यूब पे कोई टीचर आपको नहीं सिखाएगा कि कैसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को मैथ्स में 15 से 20 सेकंड में या 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करना है। गेम आपका स्पीड का होने वाला है। स्पीड तब तक नहीं आएगी जब तक आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगी एंड जब तक आपने एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो ये आपको प्लान फॉलो करना है। डेली आप किसी एक टॉपिक की वीडियो देखिए ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स फ्रॉम द सेम कोर्स। इसमें फास्ट ट्रैक लेसन के नाम से होगी वीडियो। फास्ट ट्रैक, वो लोग जल्दी से सिखा देते हैं आपको। सेकंड थिंग, आपको बेसिक क्वांट का जो डिजिटल बुक है 2024 का इस कोर्स के अंदर, उसमें से आपको डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो डिजिटल बुक है उसमें 10 प्रीलिम्स 10 मेंस SBI PO IBPS PO दोनों के आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे गए थे, तो वो कीजिए। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू रीजनिंग। वाई? क्योंकि मैथ्स में इतना करना इनफ है। डेली अगर आप 1 से 1.5 घंटा देके आप ये सब कर ले रहे हो मैथ्स में, तो दिस इज इनफ। इंग्लिश में जो मैं आपको प्लान बताया वो इजीली 1 आवर में आपका कवर हो जाएगा। सो 2 to 2.5 आवर्स वी हैव कवर्ड। अब हम रीजनिंग पे आ रहे हैं। रीजनिंग में क्या करना है? क्या रीजनिंग में पजल्स बहुत ज्यादा जरूरी है? स्टूडेंट मैं देखता हूँ वो लोग क्या कहते हैं, सर हमारा पजल नहीं बन रहा, अब हम रीजनिंग में फेल तो नहीं हो जाएंगे? Puzzle is one thing and there are numerous other topics in your reasoning section. जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, मैं आपको एक ट्रूथ बता रहा हूँ, रीजनिंग में मुझे पजल्स मेरे नहीं सॉल्व हो रहे थे। मैंने देखा जब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करी मैंने कि पजल्स मुझसे नहीं बन रहे। तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं पजल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में टाइम लगाता या फिर मैं और टॉपिक्स पे फोकस करता। सो मैंने पजल्स को थोड़ा टाइम दिया 2 or 3 days, बट मैंने देखा आई एम वेस्टिंग मोस्ट ऑफ माई टाइम एंड यू नेवर नो कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। पजल एक बहुत ही रिस्की थिंग है। ऐसा हो सकता है कि पूरा इतना बड़ा आपको पैराग्राफ दे रखा है एग्जाम में, पूरा पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग 3 or 4 टाइम्स तब भी आपका वो सॉल्व ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आधा घंटा तक लगा देते हैं किसी ना किसी पजल में एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। इट इज अ वेरी रिस्की थिंग। सो मैंने क्या करा, आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन अदर टॉपिक्स। मैंने ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग और जो बाकी सारे साइलॉगिज्म वगैरह वगैरह टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, मैंने उनको परफेक्ट करा। आई वर्कड वेरी हार्ड ऑन इट। मैंने सारे एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डाले इनके। टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग जो इस कोर्स में अवेलेबल है, उससे मैंने डेली मैं 10 क्वेश्चन करता था। आपको भी यही मैं प्लान दे रहा हूँ, डेली टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग में से 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं डेली बेसिस पे। मैंने पजल को बिल्कुल स्किप करा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए पजल के मैंने रीड भी नहीं करे एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सारे टॉपिक्स में रीजनिंग में मेरी इतनी एक्सपर्टीज हो गई थी कि सब में मैंने फुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करा। बिना पजल अटेम्प्ट करे मैंने सिलेक्शन लिया IBPS PO SBI PO दोनों एग्जाम्स में। सो इफ यू कैन फोकस ऑन अदर टॉपिक्स इन सच अ वे कि आपकी 100% एक्यूरेसी बन रही है, देन यू कैन स्किप पजल्स, अदरवाइज डू नॉट स्किप पजल्स। टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग में से डेली आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस है, बिल्कुल वो लेवल आपको इस साल 2024 में आपके एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी इसी में 10 बेसिक लेवल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसमें से 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कंटेंट है इस पूरे में,
इसी कोर्स के अंदर PYQ की अलग से डिजिटल बुक है फॉर 2024 एग्जाम्स। तो उसमें से डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 प्री के 10 मेंस के। जैसा मैंने मैथ्स में बताया था बिल्कुल वैसा आपको इसमें करना है। रीजनिंग में 10 प्रीलिम्स लेवल 10 मेंस लेवल डेली बेसिस पे सॉल्व करते हुए चलने हैं। एग्जैक्ट PYQ सिर्फ इसी कोर्स के अंदर मिलेंगे आपको। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया डेली बेसिस पे, यू विल बी अनस्टॉपेबल। आपके मार्क्स बाकी स्टूडेंट से बहुत ही ज्यादा अलग हाइट पे होंगे। आप कट ऑफ इजीली क्लियर करोगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या जाएगी, मेंस की कट ऑफ क्या जाएगी। आपके मार्क्स कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, इतनी अच्छे आपके मार्क्स होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ अपनी स्टोरी। IBPS PO मेंस में मेरे टाइम पे कट ऑफ अराउंड 89 थी, बट 80.75 थी एंड आई स्कोर्ड 113.25। सो समवेयर 32 मार्क्स मेरे ज्यादा थे, अराउंड 32 मार्क्स मोर देन मेंस कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। कैसे थे? क्योंकि मैंने यही प्लान फॉलो करा था, यही सोर्स मैंने फॉलो करा था। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन मैं इसमें इस कोर्स में से सॉल्व करके गया था, बिल्कुल उस लेवल उसी टाइप के क्वेश्चन मुझे पूरे एग्जाम में देखने को मिले। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था पूरे एग्जाम में जो कि मैंने इसमें से सॉल्व ना कर रखा हो। मुझे बस जो जिनमें मैं बेटर था उन क्वेश्चंस को बस चूज करके सॉल्व करना था। बाकी मुझे स्क्रीन पे आके कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो मैंने पहले ना करा हो। सारे क्वेश्चंस डुएबल थे। रीजनिंग में आपको इतना करना है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती, मुझे कैसे जल्दी से सॉल्व करूं? तो इसी कोर्स के अंदर फास्ट ट्रैक लेसन्स हैं, ये लोग हर साल उसको अपडेट करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट मुझे बता रहे थे कि उन्होंने अब 2024 के जो वीडियो लेसन है वो स्टार्ट कर दिए देने। तो डेली बेसिस पे रेगुलरली इसमें आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, उसमें आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाते हैं। तो मैंने उसमें से जो मेरे टॉपिक्स वीक थे कुछ, वो मैंने स्ट्रॉन्ग करे थे। इसमें से वीडियो लेसन्स देख के इसमें शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या बेस्ट अप्रोच है रीजनिंग को सॉल्व करने की, क्वांट को सॉल्व करने की। 10 से 15 सेकंड में कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा के सॉल्व करना है, बेस्ट अप्रोच क्या लगानी है। तो इसमें 2024 के वीडियो लेसन्स भी इसके अंदर है। तो डेली आप एक टॉपिक उठा सकते हो, उसका वीडियो लेसन देखिए एंड देन रीजनिंग की दोनों जो डिजिटल बुक्स मैंने आपको बताई उनसे प्रैक्टिस कीजिए। एंड इसी के साथ इसी कोर्स के अंदर और भी बहुत सारा कंटेंट है। आपको डेली बेसिस पे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के सेट आपको मिलते रहेंगे, तो उन्हें भी सॉल्व करते हुए चलिए डेली बेसिस पे। कुछ भी चीज इग्नोर मत कीजिए। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे इस कोर्स के अंदर, अपार्ट फ्रॉम द डिजिटल बुक्स विच आई हैव टोल्ड यू। तो जितना आप इसके अंदर हार्डवर्क डालोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इसी साल। रीजनिंग की स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको बता दी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर SBI PO मेंस एज वेल एज IBPS PO मेंस, जनरल अवेयरनेस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ करंट अफेयर रटने में लगे रहते हैं। एक बहुत ही बड़ी मिथ चल रही है कि 6 महीने के करंट अफेयर याद कर लो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 40 to 50% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो करंट अफेयर में से होंगे। बाकी का जो 50% है वो आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो स्टैटिक अवेयरनेस है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। उसी के साथ बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, ये सब टॉपिक्स हैं। ये सब कहाँ पे मिलेंगे? सेम इसी कोर्स के अंदर आपको अलग से इकोनॉमी का सेक्शन मिल जाएगा, आपको फाइनेंस का सेक्शन मिल जाएगा एंड आपको जनरल अवेयरनेस की टॉप 301 डिजिटल बुक मिल जाएगी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ लेते हैं किसी ना किसी फॉर्मेट में। कभी IBPS PO मेंस में पूछ लेंगे, कभी SBI क्लर्क मेंस में पूछ लेंगे, RBI से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या फिर FDI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो दीज क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो आप इन सब क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, इनके आंसर पता होने चाहिए, ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़े होने चाहिए। तो इस कोर्स के अंदर जो GA 301 MCQ बुक है, इसको आपको डेली 30 क्वेश्चन इसमें से पढ़ने हैं, इन्हें समझना है। इसी के साथ डेली फाइनेंस का एक लेसन पढ़िए, डेली इकोनॉमी का एक लेसन पढ़िए। ये आपकी जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर करंट अफेयर भी तो करने हैं, डेली कितने मंथ्स के करें? 6 मंथ्स मोर देन इनफ है, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर को ज्यादा टाइम देने से अच्छा है स्टैटिक अफेयर्स को टाइम दे। करंट अफेयर में आपसे पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हुआ है 6 महीने में, आपसे कुछ भी लाइन उठा के पूछी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हेडलाइन पूछे, हेडलाइन के अंदर भी कोई भी टॉपिक उठा के पूछ सकते हैं। इसलिए स्टैटिक अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टैटिक अफेयर्स एक लिमिटेड आपका कोर्स होता है। अगर आप इसको कवर कर लोगे, जो मैंने कोर्स बताया इसके अंदर पूरा कवर्ड है, इकोनॉमी, फाइनेंस, बैंकिंग अफेयर्स। अगर आप इसको कवर कर लोगे तो इजीली आप 60% मार्क्स स्कोर कर जाओगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, विच इज मोर देन इनफ। जब मैं एग्जाम देने गया था 10 से 12 क्वेश्चन मेरे इस
जो जीए की बुक मैंने आपको बताई जो इस कोर्स के अंदर है उसमें से रिपीट हो गए थे वर्ड टू वर्ड, इसीलिए 10 से 12 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही आ गए थे। जीए में बस इतना करना है। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ने हैं? आप यूट्यूब पे जो टीचर आपको अच्छा लगता है, यूट्यूब में जो चैनल आपको पसंद है, वहां से आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही है कि ज्यादा टाइम आप स्टैटिक अफेयर्स को दो, फ्रॉम बिगिनर टू बैंकर कोर्स। जो इसमें सेक्शंस दे रखे हैं उन्हें डेली बेसिस पे करते हुए चलिए। जो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो सेट दे रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उन्हें डेली बेसिस पे करते हुए चलिए फॉर जनरल अवेयरनेस ऑल्सो। ये सब टॉपिक्स हो गए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग। सबसे पहले आपको इनके लिए क्या करना है, आपको टाइप करना होगा एग्जाम में, ठीक है। आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा अराउंड हाफ एन आवर, उसमें आपको दोनों चीजें सॉल्व करनी होंगी। लेटर के आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से एक चूज करके आपको लेटर लिखना है, एंड आपको एक एस्से भी लिखना है। उसके भी आपको 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन चूज करके आपको टाइप करना होता है। विद इन द टाइम लिमिट 30 मिनट्स होता है यूजुअली, उसमें दोनों चीजें आपको कर लेनी है। अब आपको इनके फॉर्मेट पता होने चाहिए। कुछ लोगों को लगता है लेटर का सिर्फ फॉर्मल लेटर फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, देन देयर विल बी लेटर टू एडिटर, लेटर टू द न्यूज़पेपर, लेटर फॉर आस्किंग फॉर अ कोटेशन। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ अ बैंक। तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट याद करके नहीं जाते। आपको पूरा फॉर्मेट समझ लेना है, आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप के लेटर का क्या फॉर्मेट है। इसी कोर्स के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन है, वहां से आप डेली लेटर के फॉर्मेट समझिए। हाफ एन आवर दीजिए आज से डेली बेसिस पे, लेटर के फॉर्मेट समझिए, हाउ टू राइट एन एस्से। इसमें अच्छे से कवर कर रखा है कैसे एक एस्से आपको प्रॉपरली बिल्ड करना है, विद एन इंट्रोडक्शन, विद अ मेन बॉडी, विद अ कंक्लूजन, क्या क्या पार्ट्स होते हैं एस्से के, इसमें सीखिए। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। 2024 के लिए कौन कौन से टॉपिक रेलिवेंट है जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, वो सब इसमें कवर्ड है। इसमें आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिल जाएंगे सारे के सारे। तो इससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इसी से डेली प्रैक्टिस करी थी। एंड इसको जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, इसको आप आफ्टर गिविंग योर प्रीलिम्स भी स्टार्ट कर सकते हो इफ योर इंग्लिश इज ओके। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप आज से स्टार्ट कर लेना। बाकी जो मैंने आपको स्पीड ग्रामर बुक बताई थी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के टाइम, वो भी आपको हेल्प करेगी। जब आपको ग्रामर के रूल्स पता होंगे तो आप एक प्रॉपरली लेटर और ऐसे ड्राफ्ट करोगे। सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके आंसर्स को चेक करता है, तो उसे कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं मिलेगी। अगर उसे ग्रामर मिस्टेक मिल गई, ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस साल, तो ये बेस्ट टाइम है आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। ये टाइम आपको समझना होगा। यू नीड टू रियलाइज दिस टाइम इज वेरी वेरी प्रीशियस। आज का दिन वापस नहीं आएगा। जो स्टूडेंट सीरियस है, मुझे पता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो सीरियस होंगे सिलेक्शन को लेके। तो जो सीरियस है, मुझे पता है वो आज से इस प्लान को स्टार्ट कर देगा जो मैंने बता दिया है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स लेके जो स्टूडेंट आज से इसको स्टार्ट कर देंगे, वो डेफिनेटली इसी साल सिलेक्शन ले जाएंगे इन SBI PO 2024 एंड IBPS PO 2024। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है, हमें पता है वो स्टूडेंट यूजुअली सोचेंगे मैं कल से स्टार्ट करूंगा या मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तब स्टार्ट करूंगा। दैट विल नॉट बी द राइट टाइम। तब आपने स्टार्ट करा भी तो भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दिस इज द बेस्ट टाइम। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक है कि आप इस वीडियो को अब आप देख लिया है आपने, आपको पूरी स्ट्रैटेजी पता है, अब आप अपने वापस अपनी लाइफ में चले जाइए, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे वैसे करते रहिए। या फिर आप इस प्लान को आज से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए यूजिंग बिगिनर टू बैंकर कोर्स। जस्ट स्टार्ट दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम टुडे एंड आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। एंड दिस ईयर इटसेल्फ आप दोनों एग्जाम्स क्लियर करोगे। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट।